ये लोग एक ऐसी भूल भुलैया में फंसे हैं जहां हर रात मौत का खेल होता है। इस भूल भुलैया से आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आया। इसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि इन पर चढ़ना बिल्कुल असंभव है और ये ऊंची ऊंची दीवारें हर रात अपनी पोजीशन बदलती हैं। और तो और इस भूल भुलैया के बीच में बहुत बड़े बड़े क्रिएचर भी रहते हैं। अगर वो अपना डंक किसी को मार दें तो उसका मरना तय है। इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसमें अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता था जो सिर्फ दिन के वक्त खुलता था और इनमें कुछ लोग डेली रास्ते की तलाश में इसके अंदर जाते हैं, मगर वो 3 साल से ऐसा कर रहे हैं, कभी अभी तक इनको ये रास्ता नहीं मिल पाया। अगर गलती से भी कोई शाम होने तक इससे बाहर नहीं आता तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। क्या ये लोग इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाए या सारे लोग मारे गए? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक लड़का दिखाई देता है जिसे अभी अभी लिफ्ट में होश आया है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। लड़के को नहीं पता है कि लिफ्ट कहाँ जा रही है। तभी लिफ्ट रुक जाती है और ऊपर से इसी के उम्र के लड़के इसके ढक्कन को खोलते हैं और इसे लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता ये कहाँ पर है। तभी ये यहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते गिर जाता है। जब वो खड़ा होकर देखता है तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये दीवारें एकदम सपाट हैं, इन पर चढ़ना नामुमकिन है। इसके बाद ये लोग इसे एक लकड़ी के पिंजड़े में डाल देते हैं। तभी इसके पास एक लड़का आता है। वो कहता है कि मेरा नाम एलवी है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना। वो इससे भी इसका नाम पूछता है लेकिन इसे अपना नाम याद नहीं है या इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। एलवी उससे कहता है कि चिंता ना करो, 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह उसे बाहर ले जाता है। वहीं इस लड़के को उन ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक रास्ता दिखाई देता है और वो एलवी से पूछता है वो रास्ता कैसा है। लेकिन एलवी उसे बताता है कि यहाँ 3 बातों का ध्यान रखना, कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करना, अपना काम करते रहना, दूसरा कभी किसी को चोट ना पहुंचाना, तीसरा कभी भी उस दीवार की तरफ मत जाना। लेकिन यह लड़का जानना चाहता है कि दीवार के उस पार क्या है। वो उस दीवार की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक लड़का उसे रोकता है और कहता है कि तुम उस दीवार की तरफ नहीं जा सकते। तभी उस रास्ते से 2 लड़के बाहर आते हैं। ये छोटा लड़का बताता है कि ये रनर्स हैं, ये हमसे अलग हैं, इसलिए ये अंदर जा सकते हैं। और ये लड़का उस तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ एलवी आ जाता है। वह उसे रोकता है लेकिन लड़का अंदर जाना चाहता है। तभी जो रास्ता होता है वो आपस में मिलना शुरू हो जाता है। असल में ये एक दरवाज़ा होता है जो मशीन से कनेक्ट होता है जिससे ये बंद होता है। रात में ये लड़का उसे बताता है कि ये सारे रनर्स हैं जो डेली मेज़ के अंदर जाते हैं बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए। ऐसा करते उन्हें 3 साल हो गया है लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। और तो और ये मेज हर रात अपनी पोजीशन चेंज करती है। ये वही लोग करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अब ये उस तरफ जाते हैं जहाँ पर रनर होते हैं। तभी इनमें से एक रनर जिसका नाम गैली होता है वो इसे पैर पर मारकर गिरा देता है। ये सिर के बल गिरता है। तभी इसे अपना नाम याद आ जाता है और वो बताता है कि उसका नाम थॉमस है। तभी सारे लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन थॉमस जब खाद लेने के लिए जाता है तभी वहाँ एक लड़का उस पर हमला कर देता है जो इन्हीं में से एक रनर होता है। थॉमस किसी तरह इससे बचकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं, उस लड़के को पकड़ लेते हैं और जब उसकी शर्ट को हटाया जाता है तो वहाँ एक डंक का निशान होता है। एलवी कहता है कि इसे कोठरी में डाल दो। इससे हमें एक बात पता चलती है कि उस मेज के अंदर जो कुछ भी था बहुत खतरनाक था। जब शाम को मेज के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तब सब के सब दरवाजे के सामने इकट्ठे होते हैं। जिसे डंक लगा था उसे जबरदस्ती मेज के अंदर भेज देते हैं क्योंकि उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अब अगले दिन भूल भुलैया के अंदर एलवी भी जाता है। हालांकि वो एक रनर नहीं है कि वो एक लीडर है, इसीलिए उसके कंधों पे जिम्मेदारी है, वो इसीलिए इसके अंदर चला जाता है। और अब एलवी मेज के अंदर है। शाम हो जाती है लेकिन एलवी और उसका साथी रनर वापस नहीं आते हैं। सबके सब बहुत परेशान हो जाते हैं और मेज के दरवाजे भी बंद होने लगते हैं। इससे पहले कि दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते तभी वो रनर और एलवी
भी आते दिखाई देते हैं, लेकिन एलबी की हालत कुछ ठीक नहीं है और मीनो उसे खींच कर लाने की कोशिश कर रहा है। और अब दरवाजे बंद होने वाले हैं और ये दरवाजे के इस तरफ नहीं आ सकते। तभी थॉमस इनकी मदद के लिए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही अंदर पहुंचता है दीवारें आपस में मिल जाती हैं और ये तीनों भूल भुलैया के अंदर फंस चुके हैं। तभी इन्हें एक खौफनाक आवाज आती है और ये उसी क्रिएचर की होती है जिसने एलवी को घायल किया था। यहाँ दीवार पर बहुत बड़ी बड़ी बेलें होती हैं। ये एलवी को उससे बांध कर दीवार के ऊपर लटका देते हैं। तब तक यहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है। रनर वहाँ से भाग जाता है और थॉमस वहीं दीवार के नीचे छिप जाता है। इन क्रिएचर्स को ग्रीवर्स कहा जाता है और जिसे भी ये डंक मारते हैं वो बचता नहीं है। ये क्रिएचर थॉमस को देख लेते हैं और दीवार भी अब बदलने लगी है, यानी अब पूरा मेज अपना रास्ता बदल रहा है। और जब दो दीवारें आपस में मिलने वाली होती हैं तो थॉमस क्रिएचर को चैलेंज करके उसे अपनी तरफ बुला देता है। तभी दीवार आपस में मिल जाती है और वो क्रिएचर मर जाता है। सुबह बाहर दिखाया जाता है कि सारे लोग मेज के सामने खड़े हैं। सभी को यकीन है कि इससे वो अब बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आज तक इस मेज से रात बिताने के बाद कोई भी बाहर नहीं लौटा। लेकिन तभी ये तीनों बाहर आ जाते हैं। हालांकि एलबी की हालत बहुत खराब है, उसे होश नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें बाकी हैं। गैली थॉमस से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि थॉमस ने रूल तोड़ा था। तभी सायरन बजने लगता है। ये सायरन उसी लिफ्ट का होता है जहाँ से ये लोग यहाँ पे लाए जाते हैं। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार यहाँ किसी लड़की को भेजा गया था और जब लड़की को होश आता है तो वो थॉमस का नाम लेती है। वह फिर बेहोश हो जाती है। इसके साथ एक नोट भी होता है जिस पर लिखा था वो आखिरी है। थॉमस उसको नहीं जानता क्योंकि यहाँ भेजने से पहले उनकी यादों को मिटा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ जो भी होते हैं उन्हें अपनी अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। थॉमस दोबारा उस मेज के अंदर जाता है। थॉमस मिन्हो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां वो ग्रीवर की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके अंदर एक डिवाइस होता है, उस पे वही नंबर लिखे होते हैं जो एलिवेटर पे लिखे रहते हैं जिससे इन्हें यहाँ भेजा गया था। यानी जिन लोगों ने इन्हें यहाँ भेजा उसी ने इन क्रिएचर्स को भी बनाया है। वो डिवाइस लेकर ये बाहर आ जाते हैं। अगली सुबह मिनो थॉमस को एक कॉटेज के अंदर ले जाता है जहाँ पर किसी का भी आना मना है। वो थॉमस को वहाँ भूल भुलैया का एक नक्शा दिखाता है। वो कहता है कि उसने पिछले 3 सालों में सारी जगह को छान मारा और उसी से ये नक्शा बनाया है, लेकिन हमें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। वह उन्हें बताता है कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस वहाँ उस मचान पर जाता है जहाँ वो लड़की होती है। दरअसल वो अपने पास किसी को आने नहीं दे रही थी। थॉमस उसे शांत करता है और उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ याद नहीं है। वो लड़की जिसका नाम टेरेसा है वो थॉमस को 2 सिरंज देती है जो उसके साथ आई थी और इसमें से एक सिरंज पे लिखा होता है WCKD और जो डिवाइस उन्हें क्रिएचर के पेट के अंदर मिला था उस पर भी WCKD लिखा होता है। यानी जिन लोगों ने इस जगह को बनाया है, क्रिएचर को बनाया, उन्होंने सिरंज को भेजा है। थॉमस उस सिरंज को लेकर एलवी के पास जाता है। एलवी की हालत बहुत खराब होती है, वो मरने वाला था। इस दवा को एलवी के शरीर में इंजेक्ट करना चाहिए, हालांकि उसे इस दवा के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब थॉमस ऐसा कर रहा होता है तो एलवी थॉमस को रोकने लगता है। तभी टेरेसा थॉमस से सिरंज लेकर एलवी के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे एलवी एकदम शांत हो जाता है। अगली सुबह मिनो और थॉमस भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और जब वो ब्लॉक नंबर 7 के पास पहुंचते हैं तो इनके पास जो डिवाइस था जो उस क्रिएचर के पेट के अंदर मिला था उससे बीप की आवाज आने लगती है। थॉमस कहता है शायद ये उसे रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है और थॉमस उसी के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन आगे डेड एंड आ जाता है। तभी इनके पास जो डिवाइस होती है उस पर जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है, वो ग्रीन हो जाती है और दीवार में से एक नया रास्ता खुलता है। ये पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक और रास्ता खुला है और वहाँ से एक लाइट इनको स्कैन करती है। तभी एक एक करके दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों भागना शुरू करते हैं क्योंकि अगर ये नहीं भागे तो ये यहाँ फंसकर मर जाएंगे। यहाँ पूरा भूल भुलैया बदल रहा होता है, लेकिन किसी तरह ये भागकर बाहर
बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर ये सबको बताते हैं कि हमने नया रास्ता ढूंढा है और शायद ग्रीवर्स दिन के वक्त वहीं चले जाते हैं। और इधर एल्वी को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। जब ये लोग एल्वी के पास होते हैं तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो बताता है कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हुए, यानी ग्रीवर्स अब बाहर आ सकते। ये सब बाहर जाते हैं तभी ग्रीवर्स इन पर हमला कर देते हैं। जब ये एक गुफा में छुपे होते हैं तो ग्रीवर्स एल्वी को भी अपने साथ उठा ले जाते हैं, यानी एल्वी अब मर चुका है। और इसी दौरान ये लोग ग्रीवर्स का एक टंग काट देते हैं जो कि एक सिरंज की तरह होता है। अब थॉमस अपना पास्ट जानना चाहता है, इसीलिए वो उस डंक को अपनी बॉडी में घुसा लेता है और जैसे ही वो सिरंज उसकी बॉडी के अंदर जाती है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। थॉमस मीनो को बताता है कि ये कोई जेल नहीं है बल्कि ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो हम पर किया जा रहा है और ये तब से चल रहा है जब हम लोग बहुत छोटे थे। वो हम पर साइंस के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और फिर एक एक करके सारे वहाँ से गायब होना शुरू हो गए। दरअसल उन्हें यहाँ भेज दिया जाता था। मैं और ट्रेसा भी उन्हीं लोगों के साथ काम करते थे। एल्वी के मरने के बाद अब इनका नया लीडर गैली है जो थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता और इसे मारना चाहता है। थॉमस कहता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम भी हमारे साथ आना चाहो तो आ जाओ। लेकिन गैली और उसके कुछ दोस्त उसके साथ नहीं जाते हैं। थॉमस, ट्रेसा, मिन्हो और कुछ बच्चे मेज के अंदर जा चुके हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इन्हें रास्ता मिला था तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ग्रीवर्स हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। ये धीरे धीरे एक दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जिसे खोलने के लिए एक कोड की ज़रूरत थी जो इन्हें नहीं पता था। तभी थॉमस मीनो को कहता है इस पूरे भूल भुलैया में 8 ब्लॉक्स हैं जो एक सीक्वेंस में खुलते हैं। वो मीनो से उस सीक्वेंस को पूछता है, वो उसे उसमें एंटर कर देते हैं। ये दरवाज़ा खुल जाता है और ग्रीवर्स इनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो दीवार के नीचे दबकर मर जाते हैं और ये एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं। अगले ही पल एक और दरवाज़ा खुलता है और ये उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं और वहीं एक दरवाजे पर लिखा होता है एग्जिट। जब ये लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि कई लाशें पड़ी हुई हैं। असल में ये एक साइंस लैब होती है। यहाँ एक मशीन होती है जिस पर फिंगरप्रिंट का डिवाइस लगा होता है और जब थॉमस अपना फिंगर उस पर रखता है तो स्क्रीन पर एक लेडी आती है। वो कहती है अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो तुमने ट्रायल 1 पूरा कर लिया है जो कि मेज ट्रायल था। तुम्हारे साथ जो भी हमने किया उसके लिए तुम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन इस सब की एक वजह है। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, सूरज की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया, लाखों लोग मारे गए। ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद एक भयानक वायरस इंसानों में फैलने लगा जिससे इंसानों ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो एक दूसरे पे अटैक करने लगे और इसका कहीं कोई इलाज नहीं था। और तब अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दी और अब सबको समझ आ जाता है ये उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें दिमाग के उस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वही डॉक्टर के पीछे दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो सारे डॉक्टर्स को मार रहे हैं और ये जो डॉक्टर इन्हें सब बता रही होती है इसका नाम ईवा है। वो खुद को गोली मार लेती है। ये लोग हैरान हो जाते हैं और जब ये लोग पीछे देखते हैं तो उसी जगह ईवा की लाश पड़ी थी, यानी इस घटना को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और यहाँ से सारे लोग जो मेज के अंदर थे उन पर यहाँ से नज़र रखी जाती थी। तभी यहाँ पर गैली आ जाता है जो मेज के अंदर नहीं आया था, वहीं पर रुक गया। उसके हाथ में एक गन होती है, वो थॉमस को मारना चाहता और गैली थॉमस की तरफ गोली चलाता है, लेकिन तब तक मिनो उसे अपने हथियार से मार देता है। तभी यहाँ कुछ लोग नकाब पहनकर आते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं और वह इन सब को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ईवा को दिखाया जाता है जिसने वीडियो में खुद को गोली मार ली थी। उसके सामने कई सारे लोग होते हैं और वह उन सब से कहते हैं कि हमारा मेज ट्रायल सक्सेसफुल रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग बचेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इन सबको अब फेज 2 में जाना है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।